प्रथम रविवार सेवा प्रार्थना। प्रथम रविवार की सेवा सप्ताह की शुरुआत में ईश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित करने और आध्यात्मिक यात्रा को नवीनीकृत करने का एक विशेष अवसर होता है। इस दिन की प्रार्थना में आभार, क्षमा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मांग शामिल हो सकती है। यहाँ कुछ प्रार्थना के विचार दिए गए हैं जिन्हें आप प्रथम रविवार की सेवा में शामिल कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और सप्ताह दिया है जिससे हम आपके करीब आ सके। हम आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए आभारी हैं। क्षमा मांगने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी कभी आपके मार्ग से भटक जाते हैं। हमें क्षमा करें और हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर दें। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में सही रास्ता दिखाएं। हमें आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। हमें और हमारे प्रियजनों को स्वस्थ और खुश रखें। हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें। समुदाय के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करने और सेवा करने की शक्ति दें। हमें एकजुट रहने और शांति बनाए रखने में मदद करें। एक संपूर्ण प्रार्थना का उदाहरण। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित हुए हैं। हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। हमें अपने समुदाय की सेवा करने का अवसर दें। हमें स्वस्थ और खुश रखें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रथम रविवार की सेवा में आप अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तारांकन भजन गाना, तारांकन बाइबल का पाठ, तारांकन उपदेश, तारांकन प्रार्थना सभा। प्रथम रविवार की सेवा का उद्देश्य ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना और सप्ताह भर के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है। यदि आप किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप प्रथम रविवार की सेवा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्रथम रविवार सेवा के भजन गीत। जय हो प्रभु। प्रथम रविवार की सेवा में भजन गाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये भजन हमारे दिलों को ईश्वर के करीब लाते हैं और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय हो प्रभु जैसे उत्साहवर्धक भजन हमारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भजन दिए गए हैं जो प्रथम रविवार की सेवा में गाए जा सकते हैं। तारांकन, जय हो प्रभु। यह एक बहुत ही लोकप्रिय भजन है जो प्रभु की महानता का गुणगान करता है। ये भजन हमें प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, आज का दिन है धन्य। ये भजन हमें इस बात के लिए आभारी बनाता है कि हमें ईश्वर ने एक और दिन दिया है। ये भजन हमें प्रभु की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, मैं गाऊं गाऊं तेरी स्तुति। ये भजन प्रभु की स्तुति करने का एक सुंदर तरीका है। ये भजन हमारे दिलों को प्रभु के प्रेम से भर देता है। तारांकन, हे प्रभु तेरी कृपा अपार। ये भजन प्रभु की कृपा और दया के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। ये भजन हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। इनके अलावा आप निम्नलिखित प्रकार के भजन भी गा सकते हैं। तारांकन स्तुति के भजन। ये भजन प्रभु की महानता का गुणगान करते हैं। तारांकन धन्यवाद के भजन। ये भजन प्रभु के उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। तारांकन प्रार्थना के भजन। ये भजन प्रभु से कुछ मांगने के लिए गाए जाते हैं। तारांकन आशा के भजन। ये भजन हमें मुश्किल समय में भी आशावादी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। भजन गाते समय आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। तारांकन समूह में गाएं।
समूह में गाना अधिक मजेदार होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तारांकन भावनाओं के साथ गाएं। भजन गाते समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तारांकन संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करें। आप भजन गाने के लिए संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। भजन गाना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे मन को शांत करता है। यदि आप प्रथम रविवार की सेवा के लिए कुछ और भजन ढूंढना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर या किसी भजन संग्रह से खोज सकते हैं। क्या आप कुछ विशिष्ट प्रकार के भजन ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए भजन या किसी विशेष अवसर के लिए भजन? जय हो प्रभु। भजन गीत लेखन कुछ सुझाव। जय हो प्रभु एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक भजन है। स्तुति करो इस जीवन की, हर क्षण को सजाओ प्रेम की डोर में। चांदनी रात में जुड़े गीतों की बंसी, मन की वाणी गूंजे हर ओर में। दीप जलाओ उम्मीदों का सागर, हर कण में है छिपा उजाला। सपनों में रंग भरो सतरंगी, चलो गाएं गीत नए शानदार। चलो स्तुति करो इस सुंदर सृष्टि की, हर धड़कन है प्रेम का सांस। हर तबला हर सितार कहे, जीवन है एक अनमोल राज। प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं मार्सेलिना होरो हूँ। आज फरवरी का 9वां दिन है, लालटेन का पर्व, वर्ष का छठ सामान्य परिवार। यदि आज हमने प्रभु की यह विनती स्वीकार न की होती, तो माघ मास की 9वीं तिथि पर जो कुछ भी किया जाता है, वही पूरे वसंत ऋतु के दौरान शीतल पवन में किया जाता है। बाइबल का पहला वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 पद संख्या 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और यह प्रकट करो कि तुम मेरे चेले हो। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22-23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आइए इसका अर्थ समझें। तारांकन, यह मेरे पिता की महिमा के लिए है। ये वाक्यांश फल पैदा करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। ये हमारे स्वयं के गौरव के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता को सम्मान और प्रशंसा लाने के बारे में है। हमारा फलदायी होना उनके बारे में अच्छा दर्शाता है। तारांकन कि तुम बहुत फल लाओ, इस संदर्भ में फल पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में उत्पन्न आध्यात्मिक फल को संदर्भित करता है।
इसमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मसंयम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। बाइबल का दूसरा वचन 1 यूहन्ना पद संख्या 4 पद संख्या 19 में, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। यह आयत ईसाई धर्म के एक मूलभूत सिद्धांत को व्यक्त करती है। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम का स्रोत है। हम परमेश्वर से प्रेम करने में सक्षम हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। इस आयत का क्या अर्थ है? तारांकन परमेश्वर का प्रेम पहला था। यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, इससे पहले कि हमने उससे प्रेम किया। ये प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्त है। तारांकन हमारा प्रेम प्रतिक्रिया है। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। तारांकन प्रेम एक आज्ञा है। यीशु ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी है। यह आज्ञा परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। इस आयत का क्या महत्व है? आखिरी बाइबल पद पर बोले। नीतिवचन अध्याय 27 पद संख्या 19। जिस प्रकार जल चेहरे को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का हृदय व्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है। इस वचन का अर्थ, ये वचन हमें मनुष्य के स्वभाव और उसके मन की प्रकृति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता है। तारांकन, जैसे जल में मुख की परछाई मिलती है, जिस प्रकार शांत जल में देखने पर किसी व्यक्ति का चेहरा या मुख प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार तारांकन, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। मनुष्य का हृदय या मन भी दूसरों के हृदयों और मनों को प्रतिबिंबित करता है। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, आज फरवरी है। ये वर्ष 2025 का द्वितीय महीना है। प्रभु में आनंद ले। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। यह उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने और उनकी उपस्थिति में अपनी परम खुशी पाने के बारे में है। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।